हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मनीष पांचाल स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी पर। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन की एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने बेसिक ही पढ़ा था। आज हम इसको ही आगे बढ़ाएंगे और आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास सभी ने देखी होगी। मैं फिर से एक बार आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ जिसमें आज यूज होगा सभी का उनका। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कुछ इसमें बातें बताई थी जो आप सभी को याद होंगी, आपने क्लास देखी होगी। मैंने बताया था प्लस किसके लिए यूज करेंगे, माइनस किसके लिए यूज करेंगे, इज इक्वल टू का साइन किसके लिए यूज करेंगे, वो सभी आपको याद होंगे। अगर याद ना हो तो आप इस चैप्टर की पहली वीडियो देखना, आप सभी को याद हो जाएगा। मैंने और भी उसमें काफ़ी कुछ बातें बताई थी, जो, जिसका, और, तथा, किंतु किसके लिए यूज करेंगे। देखिए, मैंने बताया था आपको प्लस यूज करेंगे हम मेल के लिए, माइनस यूज करेंगे हम फीमेल के लिए, और इज इक्वल टू यूज करेंगे हम मैरिड कपल के लिए। जो ऊपर को एरो होगा वो होगा बिगेस्ट के लिए या लार्जेस्ट के लिए, और जो नीचे एरो होगा वो होगा हमारा यंगर या यंगेस्ट के लिए। प्लस मेल यानी पुरुष, माइनस फीमेल यानी स्त्री, इज इक्वल टू मैरिड कपल जो विवाहित जोड़ा होता है। ऊपर को एरो रहेगा तो हम बड़े के लिए करेंगे बिगेस्ट या लार्जेस्ट, और नीचे को एरो रहेगा तो यंगर या यंगेस्ट। ये बात मैंने आपको बताई थी। और भी मैंने आपको कुछ बताया था, वो देखिए। जो और जिसका किसके लिए यूज करेंगे, अगर क्वेश्चन में जो जिसका आ जाता है वो करेंगे हम सेकंड पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए। और तथा, किंतु, परंतु, ये सब करेंगे हम फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी जो पहला व्यक्ति होगा। एक बार आप सभी इनको पढ़ लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, जो जिसका सेकंड पर्सन के लिए, और तथा किंतु ये आएगा फर्स्ट पर्सन के लिए, प्लस होगा मेल के लिए, माइनस फीमेल के लिए, इज इक्वल टू मैरिड कपल के लिए। अगर ऊपर को एरो रहेगा हमारा तो बिगेस्ट और लार्जेस्ट के लिए यानी बड़े के लिए, नीचे एरो रहेगा तो यंगेस्ट और यंगर के लिए। ये हमारा क्वेश्चन है, ये इसके ऑप्शंस हैं। ये क्वेश्चन कैसे हैं, ये क्वेश्चन इस टाइप के हैं। पहले पढ़ो क्वेश्चन, फिर मैं बताता हूँ। नम्रता ने केतन की ओर इशारा करते हुए कहा, यानी नम्रता किसी केतन की ओर इशारा कर रही है, यानी इशारा करने वाले क्वेश्चन या किसी तस्वीर में देखकर उसका रिलेशन बताना, ये सब इन क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। देखिए, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन सभी बच्चे। एक बार सभी पढ़ेंगे क्वेश्चन को, फिर इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ। नम्रता ने केतन की ओर इशारा करते हुए कहा, यहां पर सॉल्व करेंगे हम इसको, या फिर यहीं कर लो। नम्रता ने केतन की ओर इशारा करते हुए, ऐसा नहीं है कि नम्रता किसी लड़के का नाम है या लड़की का नाम है, ऐसा हमें कुछ नहीं पता। नाम से हमें खुद आइडिया नहीं लगाना कि ये लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे वो क्वेश्चन में बोलेगा, फिर ऐसे ऐसे हम उसके अकॉर्डिंग ही हम आंसर देंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम पता लगाएंगे कि ये मेल है या फीमेल है। देखिए,
नम्रता ने केतन की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। वह मेरे इकलौते पुत्र का वह मेरे पिता का इकलौते पुत्र है। ठीक है। केतन की मां का नम्रता से क्या संबंध है? देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए वो क्या कहता है, नम्रता ने केतन की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। यानी नम्रता के पिता ये नम्रता के पिता हो गए। हम यहाँ पर नम्रता के पिता ये हो गए। ठीक है। नम्रता के पिता का इकलौता पुत्र, यानी उसने जब बोल दिया कि नम्रता के पिता का इकलौता पुत्र, तो ये नम्रता के पिता का इकलौता पुत्र हो गया। यानी अब ये नम्रता क्या हो गई, जब उसने कहा कि इकलौता पुत्र, इकलौता तो मतलब एक ही पुत्र होगा, तब नम्रता क्या हो गई, नम्रता फीमेल हो गई। ऐसे हम क्वेश्चन में आइडिया लगा लेंगे कि ये मेल है या फीमेल है। अब वो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, नम्रता के पिता का इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी इनके पुत्र का पुत्र है कौन, केतन। ये केतन। ठीक है। तो केतन की मां का नम्रता से क्या संबंध है? जब ये केतन के पिता हो गए, तब ये केतन की माता हो जाएंगी। यहाँ ये माइनस साइन लगा दिया मैंने, तब ये केतन की माता हो जाएगी। तब उसने क्या है, केतन की मां का नम्रता से क्या संबंध है, यानी केतन की मां का नम्रता से क्या संबंध है, नम्रता क्या लगती है केतन की मां की। एक बार फिर से समझेंगे सभी बच्चे, फिर मैं आंसर दूंगा इसका। ऑप्शन आपके सामने है। नम्रता ने केतन की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। यानी नम्रता के जो पिता है उसके इकलौता पुत्र है कोई, तब उसके पुत्र का पुत्र है कौन, केतन। अब उसने कहा केतन की मां, अब केतन की मां तो हमें यहाँ बनानी पड़ेगी, तो माइनस साइन आ गया। तब इसकी मां, केतन की मां का नम्रता से क्या संबंध है, केतन की मां का नम्रता से क्या संबंध है, नम्रता क्या लगी, ये हो गए इसके हस्बैंड, तब ये क्या लगी, ये इनकी भाभी लगी। केतन की मां का ये क्या लगी, ये लगी नम्रता की भाभी। हमारा सही आंसर हो जाएगा 3 पे क्या है, भाभी। ऐसे हम इनको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, मान लीजिए कोई ये मैन है, ये आदमी है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, यानी ये हो गई महिला, ये हो गई महिला, ये इसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये इसकी तरफ इशारा कर रहा है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है कि इस महिला का पिता, अब इस महिला का पिता मैं यहां बना दूं, ये प्लस हो गया। ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है हमें, जैसे कह रहा है ना कि इस महिला का पिता, यानी वो आदमी खुद स्वयं भी इसका पिता हो सकता है, ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। तब उसने कहा इस महिला का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पोता है। उसने कहा कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष कहता है कि इस महिला का जो पिता है ना, मेरे दादाजी का इकलौता पोता है। देख लेते हैं एक बार, यानी अभी इसको छोड़ो, मैं इसको स्वयं मान लेता हूं, ये
आदमी है जो, ये इसका खुद पिता हो गया, तब इसने कहा मेरे दादाजी का इकलौता पोता है, यानी इसके पिता फिर इसके पिता, तब ये इकलौता पोता हो गया ना। तब उसने कहा पुरुष का महिला से क्या संबंध है, पुरुष का महिला से क्या संबंध होगा, यानी ये इसकी बेटी लगी, तब ये आदमी इसका क्या लगा, तब ये आदमी इसका पिता लगा। इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है, कंडीशंस को रखना आना चाहिए। ब्लड रिलेशन में कुछ नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, पिता, करेक्ट आंसर इज पिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। ये क्वेश्चन देखेंगे सभी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है कि इस महिला का पिता मेरी बहन का इकलौता भाई है, पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है। कुछ ऐसा ही है ये क्वेश्चन जैसा पहले था। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, एक बार देखेंगे, मैं आपको बताता हूं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, इधर मैं सॉल्व कर देता हूं इसको। ये हो गया आदमी, ठीक है, ये हो गई महिला। कुछ इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। तब ये कहता है एक महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष कहता है, ये आदमी इसकी ओर इशारा करते हुए कहता है कि इस महिला का पिता, इस महिला का पिता, एक बार हम इसको स्वयं इसका पिता मान लेंगे। इस महिला का पिता मेरी बहन का इकलौता भाई है, यानी इसकी बहन, ये इसकी बहन हो गई, ठीक है, का इकलौता भाई, यानी ये अभी ने कहता है इकलौता भाई, तो ये यानी स्वयं ये खुद हो गया। तब ये कहता है पुरुष महिला से कैसे संबंधित है, पुरुष महिला से कैसे संबंधित है, तब ये माइनस हो गई अब, और रिलेशन में देखो नीचे आ रही है, ठीक है। तब ये क्या लगेगी, इसकी ये बेटी लगेगी। अब कुछ बच्चे कर देते हैं कि बेटी या पिता, कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन में। उसने पूछा पुरुष महिला से, पुरुष, पुरुष जो महिला से है, तो हमें आंसर बताना पुरुष, पुरुष क्या लगा, पुरुष लगेगा इसका पिता लगेगा, पुरुष लगेगा इसका पिता, पुरुष इसका पिता लगेगा, ठीक है। पुरुष महिला से कैसे संबंधित है, ये इसकी बहन हो गई, तो ये इसके पिता हो गई। आंसर हमारा क्या आएगा, पिता, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रानी का परिचय देते हुए मोनिका ने कहा, रानी का परिचय देते हुए मोनिका ने कहा वह मेरे पिता की इकलौती बेटी है। उसने कहा कि रानी का परिचय कराते हुए मोनिका ने कहा वह मेरे पिता की इकलौती बेटी है। मोनिका रानी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए इसने बोला है मोनिका ने कहा, रानी का परिचय देते हुए, ये रानी है, पहले मोनिका ने कहा ना, तो मोनिका को ही लिख लेंगे। मोनिका, रानी का परिचय देते हुए मोनिका ने कहा, एक बार यहां पर हम रानी को बिठा लेंगे। तब इसने कहा वह मेरे पिता की इकलौती बेटी, यानी इसके पिता की इकलौती बेटी है, यानी मोनिका के पिता की इकलौती बेटी तो खुद मोनिका हो गई, और इसकी इकलौती बेटी कौन हो गई, रानी। तो उसने क्या पूछा, मोनिका रानी से किस प्रकार संबंधित है। मोनिका रानी से किस प्रकार संबंधित है, मोनिका रानी की क्या लगेगी, मोनिका रानी की मां लगेगी। देखिए ऑप्शन में भी हमारे यही है मां, तब हम इसको मां लगाएंगे। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझना। रानी का परिचय देते हुए मोनिका ने कहा, मोनिका ने रानी का परिचय देते हुए कहा वह मेरे पिता की, यानी इसके पिता की
इकलौती बेटी, यानी वो मोनिका खुद हो गई, और उसने कहा इकलौती बेटी की इकलौती बेटी है, कौन है? रानी। रानी की बात कर रहे हैं ना, रानी का परिचय देते हुए कहा ना, तो इकलौती बेटी की इकलौती बेटी कौन है? रानी। तब इसने कहा मोनिका रानी से किस प्रकार संबंधित है? मोनिका रानी से किस प्रकार संबंधित है? मोनिका रानी की माँ लगेगी। आंसर में भी हमारा ऑप्शन में भी हमारा माँ है, तब आंसर होगा हमारा माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सरिता ने कहा कि वह नेहा की माँ है, जिसके पिता मेरा बेटा है। सरिता चित्र में दिख रही लड़की से किस प्रकार संबंधित है? इस क्वेश्चन को बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। कुछ अलग है इस क्वेश्चन में जो मैं आपको बता चुका हूं। फिर से पढ़ेंगे एक बार और सॉल्व करेंगे। तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सरिता ने कहा कि वह नेहा की माँ है। ठीक है, जो लड़की है तस्वीर में वो नेहा की माँ है। एक तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सरिता ने कहा कि वह नेहा की माँ है। यहां से हम समझेंगे इस क्वेश्चन को। उसने बोला है जो ये लड़की है ना वो नेहा की माँ है, नेहा की माँ है। मैंने माइनस साइन दे दिया है। तब उसने कहा जिसके पिता मेरा बेटा है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो या जिसको, तो उसमें हम क्या करेंगे, सेकंड पर्सन की बात करेंगे। अब मुझे इसमें आप बताओ कि सेकंड पर्सन कौन है, दूसरा व्यक्ति इसमें कौन है? दूसरा व्यक्ति कौन है? फर्स्ट तो हो गई सरिता, दूसरी हो गई नेहा। तब उसने कहा जिसके पिता मेरा बेटा है, यानी इसका कोई पिता है, ये तो इसकी माँ हो गई। अब ये प्लस हो गया, यानी इसके ये पिता हो गए। तब उसने क्या है, जिसके पिता मेरा बेटा है, यानी किसका बेटा है? इसका पिता, यानी सरिता का बेटा हो गया। सरिता चित्र में दिख रहे लड़की से किस प्रकार संबंधित है? ये हो गई सरिता, सरिता। ठीक है, तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सरिता ने कहा कि वह नेहा की माँ है। इस तस्वीर में ये लड़की है उसकी बेटी नेहा है। अब उसने कहा कि जिसके पिता, यानी किसके पिता, यानी नेहा के पिता, दूसरे व्यक्ति की बात हो रही है, इसके पिता मेरा बेटा है, यानी किसका बेटा? सरिता का बेटा है। तब उसने कहा सरिता चित्र में दिख रहे लड़की से किस प्रकार संबंधित है? ये इससे किस प्रकार संबंधित है? सरिता इस लड़की की क्या लगेगी? सरिता इस लड़की की क्या लगेगी? ये तो हस्बैंड वाइफ हो गए, और ये इसके नेहा के पिता की माता हो गई। तब इस लड़की की सरिता क्या लगी? सरिता इस लड़की की सास लगी। सरिता इस लड़की की सास लगी। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बस इसमें क्या था, जो और जिसको का ध्यान रखना था, और ये कंडीशन हमें रखनी थी। जिस बच्चे ने ये जो, जिसको और ये सब पहचान लिया क्वेश्चन में, वो इसको सॉल्व कर देगा। अगर आपके ध्यान में नहीं आया तब आप इसको गलत कर दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष कहता है मेरी सास और इस महिला की सास आपस में क्रम से माँ और बेटी हैं। पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, उसने कहा एक महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष कहता है, ये पुरुष हो गया। ठीक है, उसने कहा कि मेरी सास,
और इस महिला की सास आपस में क्रम से माँ और बेटी है। ठीक है, पहले मैं क्या काम करता हूं, इसने कहा मेरी सास और इस महिला की सास आपस में माँ और बेटी हैं। ये ठीक है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष कहता है मेरी सास और इस महिला की सास आपस में कर्म से माँ और बेटी हैं। ठीक है, तो पुरुष महिला से कैसे संबंधित है ये हमें बताना है इसमें। देखो बच्चों, मान लो हमने ये कर दिए, हस्बैंड वाइफ कर दिए हमने ये। ठीक है, और ये हो गई महिला। ठीक है, वो क्या कह रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, इस महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है कि मेरी सास। अब देखो, इसकी सास तो ये हो गई, इसकी सास तो ये हो गई पुरुष की सास, और इस महिला की सास, ये इस महिला की मान लो ये सास हो गई, वो आपस में माँ और बेटी हैं। ये देखो, ये माँ और बेटी हो गई आपस में। तब वो कहता है कि पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है। ये पुरुष जो है ना, ये महिला से किस प्रकार संबंधित है। एक बार आप सभी मुझे बताओ, ये इसके रिलेशन में क्या लगेगा इसके, ये पुरुष। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, अगर ये इसकी सास है, अगर ये इसकी सास है और ये इसके हस्बैंड है, ये हस्बैंड वाइफ है, तो वो क्या लगेंगे, इसके ससुर लगेंगे। सीधी सी बात है। ये इसकी सास है, तभी क्या लगेंगे, इसके ससुर लगेंगे। इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली तो बात थी नहीं। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा, ससुर होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको, ये ऐसे ही सॉल्व करने हैं सारी क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा लैंग्वेज पढ़नी है, एक दो बार ट्राई करेंगे, प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, जो जिसका तथा और का ध्यान रखेंगे। ये सब आप ध्यान रखेंगे तो कंडीशन आप खुद बिठाते चले जाएंगे। बाकी इस चैप्टर में और भी टाइप्स हैं, और टाइप के क्वेश्चन हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे बच्चों, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत करिए, धीरे धीरे हम इसको लेकर चलेंगे ताकि बच्चों के समझ में भी आए। अगर आप जल्दी स्पीड से करोगे तो बच्चों के काफ़ी बच्चों की समझ नहीं आता, क्योंकि हमें सभी बच्चों को साथ लेकर चलना होता है। ठीक है, कुछ बच्चे वीक होते हैं, कुछ बच्चों के लेट समझ आता है, कुछ के जल्दी आ जाता है। हम सबको साथ चलना है, साथ लेकर हम सभी को चलेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे बच्चों। तो मैंने आज इसमें इसकी शुरुआत कराई है। नेक्स्ट वीडियो में हम और नए क्वेश्चन लाएंगे, नई नई वैरायटी के। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, आप भी सपोर्ट करो हमें। उससे क्या होगा बच्चों, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी व्यूज़ होंगे, लाइक होंगी, सब्सक्राइबर होंगे, तो उससे क्या होगा, जितना आप हमसे जुड़ोगे तो हमारा कॉन्फिडेंस भी उससे बच्चों बढ़ता है काफ़ी। पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ेंगे हमसे। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप पहली क्लास और ये वाली क्लास आप करके आएंगे सही से। नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के क्वेश्चन होंगे, रहेगा वही सब जो बेसिक बताया, वही सब होने वाला है। बस क्या होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज और वैरायटी चेंज हो जाएगी। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।